दोस्तों, दुनिया भर में वायरल हो जाने वाला ये ड्रामा अर्तुगरुल गाजी तारीख को बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाता है। इस ड्रामा में जिस तरह से तलवारों से सर कलम किए गए हैं, वहीं जहर की मदद से भयानक मौत देने की कोशिशें भी की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे भयानक सीन दिखाते हैं जिनमें खतरनाक जहर देके मुसलमानों की जान लेने की कोशिश की गई, मगर अर्तुगरुल गाजी के ये मंजर 7। दोस्तों, सरदार खुशनूद को उसकी बीवी ने जहर दे दिया और साथ ही ये मक्कार औरत खुद भी थोड़ा सा जहर पी लेती है। इसी दौरान ऊपर से गुलबानो आ गई और सरदार की इस चालाक बीवी ने जहर का इल्जाम गुलबानो पे लगा दिया कि उसने हम दोनों को जहर दिया है। गुलबानो बहुत चीखती चिल्लाती है कि मैंने जहर नहीं दिया, लेकिन उस वक्त सब एक साथ मिलके गुलबानो के खिलाफ हो गए और गुलबानो को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गुलबानो की सफाई सिर्फ एक बंदा ही दे सकता था और वो था सरदार खुशनूद, लेकिन सरदार और उसकी बीवी दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे। सरदार की हालत काफी नाजुक होती है और वो सच बताने की कोशिश करता है कि जहर किसने दिया, लेकिन इससे पहले ही सरदार की सांसें दम तोड़ गईं। नंबर 6। दोस्तों, ताशकून मंगोलों के पैसों से और अलबास्ती की बहन सिरमा की मदद से सरदारी हासिल करता है। अलबास्ती के मरने के बाद सिरमा कबीले की सरदारी के चक्कर में अलबिलगाए खतून को मारने की कोशिश करती है। हालांकि बिलगाए खतून सिरमा की सगी बहन थी, लेकिन फिर भी सरदारी के नशे में वो ये रिश्ता भूल चुकी थी और गुस्से में सिरमा ने अपनी बहन बिलगाए खतून को जहर दे दिया। लेकिन बिलगाए खतून की किस्मत अच्छी थी कि उनको काई कबीले में आरिफ हकीम के पास ले जाया गया। उन्होंने बिलगाए का इलाज किया और इन्हें इस जहर की वजह से मरने से बचा लिया। नंबर 5। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सुल्तान होने के साथ साथ अर्तुगरुल गाजी के साथी भी हैं, इसलिए मीर सादुद्दीन कोपैक सुल्तान को खाने में जहर मिला के दे देता है। ये जहर सुल्तान की जान लेने ही वाला था, लेकिन इब्नुल अरबी अलाउद्दीन का इलाज करके इसे बचा लेते हैं। दूसरी बार जब सादुद्दीन कोपैक को ये लगना शुरू हुआ कि बस अब सबको पता चल गया है कि मैं गद्दार हूँ, तो वो एक जहर वाला तीर ले आया और सुल्तान को मारना चाहा, लेकिन वो जहरीला तीर किसी और को लग गया। साथ ही सादुद्दीन कोपैक ने सुल्तान के सामने दावा कर दिया कि मैंने आपकी जान बचा ली। 2 बार बचने के बाद आखिरकार सुल्तान की किस्मत दम तोड़ गई और तीसरी बार सादुद्दीन ने फिर से खाने में जहर मिला दिया और ये जहरीला खाना खाने से सुल्तान अलाउद्दीन की मौत वाक़या हो गई, मगर इल्जाम अर्तुगरुल पे लगा दिया गया। इस इल्जाम की वजह से अर्तुगरुल को जेल भी हो जाती है, लेकिन फिर सुल्तान अलाउद्दीन के अपने ही बेटे ने अर्तुगरुल गाजी को आजाद करवा लिया। नंबर 4। दोस्तों, इस खतरनाक जहर से 2 बंदों की जान जाने लगी थी। पहली गुलदारो की, जिसे जहर कुर्तोगलो ने दी थी। कुर्तोगलो ने अपने एक साथी के हाथ पानी में जहर डलवा दिया और ये पानी गुलदारो के खेमे में पड़ा हुआ था। गुलदारो जैसे ही अपने खेमे में आता है तो उसने आते ही पानी पी लिया, जिससे गुलदारो की हालत काफी खराब होना शुरू हो गई। लेकिन फौरी कार्रवाई की वजह से गुलदारो को इस जहर के जानलेवा नुकसान से बचा लिया गया। दूसरा, अभी इनको पता नहीं होता कि जहर पानी में था या किसी और चीज में, इसलिए वो पानी अभी भी उधर ही पड़ा हुआ था। शहनाज खातून रो रही थी कि रीमा खातून वही जहरीला पानी उठा के शहनाज खातून को पिलाने लगती है, लेकिन ऐन मौके पे हलीमा सुल्तान पहुंच गई और उसने ये पानी पीने से बचा लिया। नंबर 3। दोस्तों, मुसलमानों का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन अलबास्ती एक दफा अपनी गलती की वजह से फंस गया। हुआ कुछ यूं के कबीले में घंटी बजाने वाला लंगड़ा जंगोश अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने की नीयत से जहर मिला पानी अर्तुगरुल को पिलाने वाला था। ये लंगड़ा जासूस असल में कमांडर दरागोस था, लेकिन गलती से अनजाने में ये जहरीला पानी अलबास्ती पी लेता है। ये जहर कुछ इस तरह का था कि ये आदमी को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता था और 2 से 3 दिन में इंसान की मौत वाक़या हो जाती थी। लेकिन जहरीला पानी पीने के बाद अलबास्ती को आरिफ हकीम के पास ले जाया गया और उसने अलबास्ती का इलाज करके इसे जिंदा बचा लिया।
नंबर 2, दोस्तों असलिहान से मीर सादुद्दीन कोपेक शादी करना चाहता था, मगर असलिहान ने इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से सादुद्दीन कोपेक अंदर ही अंदर से जलता रहा कि असलिहान की शादी तुर्गत से कर दी गई। बस फिर सादुद्दीन कोपेक का गुस्सा आसमान को छूने लगा और उसने साजिश करते हुए तुर्गत और असलिहान को मारने का इरादा कर लेता है और इनकी शादी की पहली रात ही दोनों को जहर दे देता है। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी और आर्तुक बे ने दोनों को खतरनाक जहर के असर से बचा लिया और मुकम्मल ठीक होने के बाद असलिहान सादुद्दीन कोपेक पे हमला करती है, लेकिन इस गद्दार के हाथों शहीद हो जाती है। नंबर 1, दोस्तों हानली बाजार में तुर्गत जासूसी के लिए सरदार समून के पास जाता है और सरदार को यकीन दिलाता है कि वो उनका साथी है, लेकिन सरदार को पता चल गया कि ये तो अर्तुगरुल गाजी का बड़ा पक्का साथी है और सिर्फ जासूसी करने के लिए आया हुआ है। समून के जहन में अर्तुगरुल को मारने की चाल आई और सरदार ने एक खत अपने आदमी को थमा दिया। पूरे खत को जहर लगा हुआ था, जिससे तुर्गत बिल्कुल अनजान था। समून को पूरा यकीन था कि जासूसी के लिए तुर्गत ये खत रास्ते में ही पकड़ लेगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तुर्गत ने वो खत पकड़ लिया और अर्तुगरुल गाजी को दे के वापिस हानली बाजार आ जाता है। अर्तुगरुल ने वो खत खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जहर आंखों के रास्ते पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है। ये जहर इस कदर जानलेवा था कि अर्तुगरुल की आंखों से खौफनाक हद तक खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल गाजी को जिंदा बचा लिया गया। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में खतरनाक जहर देने की कुछ ऐसी साजिशें जिन्होंने काफी भयानक मंजर पेश किया। तो इनमें से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा